नमस्कार मित्रों। आज हम हमारे इस चैनल के माध्यम से सूर्य द्वितीय भाव में सूर्य का फल क्या होगा, यह जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली पर सूर्य, आप खुद देख सकते हैं, अपनी कुंडली को खोलिए। यदि सूर्य यहाँ पर है, द्वितीय भाव, यह प्रथम भाव हुआ, यह द्वितीय भाव। यदि सूर्य यहाँ पे है, अब यह कैसे पता चलेगा? सूर्य तो लिखा नहीं होता है। यदि आप देखेंगे, अब कहीं पे यहाँ लिखा होगा, केवल सू लिखा होगा, किसी ने लिखा होगा आ लिखा होगा। आ का मतलब आदित्य है, सूर्य ही है, और सू का मतलब सूर्य हुआ। और कहीं पर किसी ने सूर्य भी लिखा होता है, अब क्योंकि यह हस्तलिखित है तो सूर्य नहीं लिखा होता, उसमें बड़े बड़े अक्षर होने के कारण स्पष्ट नहीं होता, तो पहला अक्षर लिखा होता है। अगर आपकी कुंडली पर इस भाव में, द्वितीय भाव में सूर्यदेव है, तो आपकी कुंडली के आधार पर आपके जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, इसके बारे में जानकारी देते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। अब जो है, यदि सूर्य यहाँ पे है तो जातक जाति का क्या होगा? धनवान, संपत्तिवान होगा। जातक जातिकाओं के कहीं ना कहीं मुख संबंधी, माउथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे टाइम टाइम पर। ज्यादा खास तौर पर ये क्या होता है, जब सूर्य की दशा, अंतरदशा चल रही होती है, तब तो जरूर दिखाई देता है मुंह पे कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन इत्यादि। और जातक भाग्यवान होते हैं। द्वितीय भाव में सूर्यदेव हो तो जातक को गुस्सा आता है और झगड़ालू स्वभाव का होता है। खास तौर पर अपने ही कुटुंबों के साथ ज्यादा झगड़ा करता है। नेत्र संबंधी, कानों संबंधी, दांतों संबंधी कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपने कुटुंबों पर या उनकी जातक के पिता और दादा, कोई भी उस अपने कुटुंबियों पर, अपने उस पर, गांव पर क्या होगा? मुखिया, लीडर होगा, या खुद स्वयं होगा जातक, या उसके पिता या दादा कोई उस गांव के लीडर, मुखिया होंगे। साथ साथ में जातक जातिका स्पष्ट वक्ता होंगे, वाणी उनकी स्पष्ट होगी, खुद कमाना पसंद करेंगे जातक जातिका। यदि द्वितीय भाव में सूर्यदेव हो, कुटुंबियों को मदद करने के लिए हर हमेशा तैयार रहने वाले होंगे। द्वितीय भाव में सूर्यदेव हो तो ऊंचा बोलने की, तीखा बोलने की आदत हो रहेगी। अरे सुनता हूं, कहीं कहीं कुछ बोल दिया किसी को, अरे सुनता हूं, आस्ते बोलो, ऐसे प्रत्युत्तर पर उसका आंसर इस तरह पाएंगे। यदि द्वितीय भाव में सूर्यदेव हो तो ऊंचा बोलने की आदत होती है। एक मैं और मेरा वाला जो ये बुरी आदत होती है, द्वितीय भाव में सूर्यदेव होने के कारण जातक जातिकाओं में मैं और मेरा वाली बात आ जाती है इनमें। अगर सूर्यदेव खराब हो तो कुंडली पर ससुराल वालों के, जातक जातिकाओं के ससुराल वालों के पक्ष से समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। यदि जातक जातिकाओं के द्वितीय भाव में सूर्य है और सूर्यदेव खराब स्थिति में है, जैसे कि खराब स्थिति, शत्रु के घर पे बैठे हैं, शत्रु की दृष्टि है और नीच में है,
आदि जो है सूर्यदेव खराब है तो उस अवस्था में ससुराल पक्ष से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि सूर्यदेव अच्छे हैं और शुक्र बृहस्पति भी अच्छे हैं कुंडली में, और शुक्र की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो द्वितीय भाव पर, तो जातक जातिकाओं की इनकम बहुत अच्छी होती है। अब ये तो हुए फल। अब देखिए, अब यदि आप, अब कभी होता है, अब किसी एक ही घर पे दो जातकों की कुंडली पर द्वितीय भाव में सूर्यदेव दिखाई देंगे, ऐसा हमेशा होता है। क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं, देखिए अब द्वितीय भाव में ही सूर्य है तो मेरा कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, ये ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न बहुत आता है। अब ये ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा जिज्ञासा जो है करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए, अब इसके लिए, अब यहाँ पे द्वितीय भाव में सूर्यदेव हो फिर भी एक जैसे फल नहीं होते, इसका कारण क्या होता है? इसके लिए सूर्य की स्थिति को देखेंगे हम। सूर्य की स्थिति में क्या क्या देखेंगे? सूर्य की डिग्री देखेंगे। अब सूर्य की डिग्री से भी स्थिति, यदि सूर्य 25 डिग्री से ज्यादा है, यदि सूर्य 6 डिग्री 6 डिग्री से कम है, तो बाल अवस्था के, वृद्ध अवस्था के सूर्यदेव होंगे, तो उस वक्त क्या होगा? सूर्यदेव का फल कम होगा। किसकी राशि पर बैठे हैं? अब द्वितीय भाव किसका है? मान लिया जाए यहाँ पे 7 लिखा हो, 7 लिखा हो, इसमें 7 लिखा हो तो 7 किसकी राशि हुई? शुक्र की राशि हुई। परंतु हुआ क्या? 7 तुला में जब सूर्य जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नीच के होते हैं। अतः यह क्या हुआ? सूर्य कमजोर हो गए। किसकी राशि पर है? किसके साथ है? जैसे उदाहरण के लिए माने यहाँ राहु के साथ सूर्यदेव हो गए तो यहाँ पे ग्रहण योग बन गया। ग्रहण योग जो है अच्छा नहीं माना जाएगा, तो राहु के साथ बैठने से सूर्यदेव कमजोर बन गए। इसी तरह अब यदि गुरु के साथ बैठे और बुध के साथ बैठे तो राहु के साथ बैठने से ज्यादा बहुत अच्छा हुआ, गुरु के साथ बैठे और बुध के साथ बैठे। किसके साथ बैठे? अब दृष्टि, इस सूर्यदेव को द्वितीय भाव में किसकी दृष्टि पड़ रही है? अब दृष्टि किस ग्रह की कितनी कितनी दृष्टि होती है, कौन सा ग्रह कितनी कितनी दृष्टि पे देखता है, इसके बारे में अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो कौन शुभ ग्रह देख रहा है या अशुभ ग्रह देख रहा है, मित्र ग्रह देख रहा है या शत्रु ग्रह देख रहा है, कौन सा ग्रह सूर्यदेव को देख रहा है, उसके आधार पर भी क्या होता है? सूर्य की स्थिति डिटरमाइन हो जाती है, सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। योग बन रहा, जैसे मैंने पहले कहा, यहां पे राहु होने से क्या हुआ? ग्रहण योग बन गया। अगर यहीं पे बुध हो गया तो बुधादित्य योग बन सकता है, उसके लिए डिग्री देखनी पड़ेगी। बुधादित्य योग बन सकता है, तो इस तरह से अच्छा योग बना है या बुरा योग बना है, इसको भी देखना होता है। योग कौन सा बना है उसके आधार पर भी सूर्य की स्थिति को पता लगाया जा सकता है। सूर्य किस भाव का मालिक है? अब देखिए, सूर्य किस भाव का मालिक है। जैसे कि अब यहाँ पे यदि सूर्य हो सकता है यहाँ का मालिक हो। अब मालिक सूर्य किस भाव का मालिक है, कैसे पता करें, इसको मैं बता देता हूं। जिस स्थान पे ये 12 भाव जो है, इनमें से जहां पर भी 5 लिखा हो, उदाहरण के लिए यदि सूर्यदेव यहां 5 लिखा है, इस भाव में 5 लिखा है, तो सूर्यदेव क्या हुए? 5। यह जो आय भाव है, आय भाव के मालिक, इसको आय भाव कहते हैं, एकादश भाव कहते हैं, इसके मालिक सूर्यदेव कहां बैठे? क्योंकि 5 का मतलब क्या हुआ? सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक कौन है? सूर्यदेव है। तो अतः हुआ क्या? एकादश आय भाव के मालिक सूर्यदेव
धन भाव में बैठे, यह धन भाव है, सूर्य यह जो द्वितीय भाव है वो धन भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, फैमिली वैल्यू का भाव है। तो हमें क्या समझना चाहिए, आय भाव का मालिक धन भाव में बैठा तो इनकम तो बहुत अच्छी होगी, ऐसे समझना चाहिए कि सूर्य किस भाव के मालिक है। अब जैसे अब यहां पे सूर्य मान लिया जाए इस भाव में 5 लिखा है, द्वादश भाव है, ये द्वादश भाव कौन सा है, व्यय भाव है, खर्चा का भाव है। तो धन भाव में यदि खर्च भाव का मालिक धन भाव में जाके बैठे, 12 भाव का मालिक यदि आपके कुंडली में देखें यहां पे 5 लिखा है तो आपकी इनकम बेहतर है। यहां पे सूर्य देव होने से, द्वितीय भाव में सूर्य देव होने से इनकम बहुत अच्छी है आपकी। देख लीजिए, अगर द्वादश भाव में यहां पे 5 लिखा है और सूर्य देव यहां पे बैठे हैं तो आप खर्चा तो आप कमाते तो हैं, धन तो है आपके पास, लेकिन क्या है, खर्चा भी उतना ही है, ज्यादा करते हैं खर्चा। कभी कभी क्या होता है, आमदनी क्या कहते हैं, आमदनी 54, खर्चा कुछ ऐसा ही कहते हैं, आमदनी 58, खर्चा रुपया, ऐसा कहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। ये द्वादश भाव में देखिए सूर्य देव द्वादश भाव के मालिक है, द्वादश के इसमें 5 लिखा है और सूर्य देव धन भाव में है तो क्या होगा, खर्चा तो इतना अच्छा हो जाता है, आमदनी 58, खर्चा रुपया हो जाता है। यह अपनी कुंडली में देख लीजिए। अब इस तरह हमें सूर्य देव की स्थिति पहले पता करनी होती है। अगर सूर्य देव की स्थिति कुंडली में अच्छी दिखाई दी तो क्या होगा, यह जो कहे हैं जैसे संपत्तिवान होगा, बहुत अच्छा होता है, भाग्यवान, बहुत अच्छा भाग्य वाला होगा। यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो संपत्तिवान तो होगा, लेकिन थोड़ा क्या होता है, यह दाल चावल का काम चल जाता है। लेकिन क्या है, स्थिति अब कितनी खराब है सूर्य की स्थिति, और उसके साथ साथ अन्य ग्रहों को भी देखना होगा। लेकिन क्या है, सूर्य की स्थिति कैसी है उसके आधार पर ही यह जो अभी फल बताए गए हैं इनका फल प्राप्त होता है। अभी के लिए इतना ही। अगले भाव में सूर्यदेव, यहाँ पे सूर्यदेव हो तो क्या फल मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय।